छोड़ दो। सॉरी डॉक्टर, जरा लेट हो गया। आपने जो कहा था तैयार हो गया है। अरे ऐसे वक्त पे कहाँ से ये फोन बज गया यार? क्या है छोटे? सर गुड मॉर्निंग सर। सर आप जरा नीचे आकर देखिए आपकी कार कहाँ खड़ी है। नीचे आकर? हेलो, मैं अपनी कार वहाँ छोड़ के अपने दोस्त के यहाँ पांडिचेरी में आया हुआ हूँ। पांडिचेरी में? हाँ पांडिचेरी में हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? सर आपकी वाइफ घर में होंगी, उन्हें भेज दीजिए। हेलो, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी वाइफ नीचे क्यों आएगी? सोच समझ के बोलो, वो मेरी वाइफ है, तुम्हारी वाइफ नहीं है। चलो फोन कट करो और कार जहाँ है उसे वहीं रहने दो। कहाँ जाना है भाई? आरटी को हॉस्पिटल जाना है। आइए बैठिए। भैया भैया मैं एग्जाम के लिए लेट हो रही हूँ प्लीज। हाँ ठीक है, आप आगे आ जाओ। बैठो अंदर। थैंक्स भैया। मैं आगे बैठ जाऊंगा। हाँ ठीक है। जरा सर रखिए भैया। एंटीबायोटिक्स, सिरप एंड हेलो टैबलेट्स। हेलो एक्सक्यूज मी। ये क्या है? टैबलेट। ये तो मुझे भी पता है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतनी बड़ी फार्मेसी है, फिर भी इस हॉस्पिटल के स्टाफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं है क्या? 10 तारीख को इसकी डेथ हो गई है। इसकी डेथ हो गई? नहीं समझे, इसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है। हेलो, ये क्या है? ये दवाई जहर बन चुकी है, मैं तुम्हें देती हूँ, तुम खाओगे क्या? इतनी बड़ी लापरवाही। जिस दवा की डेट एक्सपायर हो चुकी है उससे जान भी जा सकती है। ये सारी बातें मैं तुम्हें सिखाऊं क्या? कंज्यूमर कोर्ट तक जा सकती हूँ, समझे तुम? सॉरी डॉक्टर, देर हो गई। कोई बात। डॉक्टर हो? पहले बताना चाहिए था ना। थैंक यू। ठीक है, मैं दवाइयाँ चेक कर लेता हूँ। ओके सर। बेवजह इतना कुछ सुना मैडम दिया। मैं जरा बाहर गया हुआ था, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बेटी, तू हमेशा इनकी फाइट्स देखती रहती है दादी के गोद में लेटकर? ये नहीं देखूं तो क्या देखूं? मिडनाइट मसाला देखूं क्या माँ? यही देखकर मेरी बच्ची बस टाइम पास करती रहती है। आपके साथ तो ऐसे ही टाइम गुजरेगा ना मेरी प्यारी दादी। तो सिर्फ जुबानी लड़ाती रहेगी या लड़के का फोटो भी देखेगी?
कौन लड़का? जरा जाकर देख तो सही, तेरे टेबल पर है। केमिस्ट्री नहीं जमेगी, इसलिए नहीं देखी। सुनिए जी, उस लड़के का फोटो दिखाओ। मुझे सास ससुर के ताने सुनने के लिए शादी नहीं करनी अरे है। उसके माँ बाप नहीं है, जरा देख तो ले। बड़ी बहन की या छोटी बहन की किसी की परवाह नहीं करूंगी। और लड़का खानदान वाला है तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मुझे परेशान मत करो वो माँ। अकेला ही रहता है बेटा। मुझे पढ़ा लिखा लड़का चाहिए। सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं है, एक अच्छा डॉक्टर है। देख ले बेटा, बिल्कुल वैसा ही लड़का है जैसा तू चाहती है। हे, ये तो वही लड़का है। डैडी, जैसे इस लड़के की फोटो हमारे पास है, मेरी फोटो भी उसके पास है क्या? बिल्कुल, मैंने दिया है ना उसे। ओह, तभी तो वो मुझे देखकर इतने प्यार से मुस्कुरा रहा था। नमस्ते सर। नमस्ते। डॉक्टर साहब, MRI निकाला क्या? ये लीजिए साहब। सब नॉर्मल है ना? हाँ जी। ये क्या, लास्ट मंथ बहुत कम प्रॉफिट हुआ? 103 का फाइल। ये मेडिसिन बहुत कॉस्टली है, यही दवा आपको बाहर सस्ते में मिल जाएगी, वहाँ से खरीद लीजिएगा, मैंने लिख दी है। हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है। सुनो मुत्तू, ये दवा इन्हें बाहर से दिला दो। आप खुद ही देख लीजिए, ये हमेशा गरीबों के बारे में सोचता, हॉस्पिटल के बारे में नहीं। इससे हमारा कितना नुकसान हो रहा है। मारिया, यस सर। 230 वाले पेशेंट की रिपोर्ट रेडी है? रेडी है सर। एक गोरी सी ब्लू जीन्स पहनकर एक लड़की आई थी, वो आपके बारे में पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी? आपका फुल नेम सलीम है क्या? कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं? आप में कोई बुरी आदतें हैं, ऐसा पूछ रही थी। ओके सिस्टर, थैंक यू। सलीम, तुमसे खास काम है, जरा इधर आना। ओ, अरे हाँ, जाओ 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 जाओ। क्या बात है, मौका मिल रहा है। हाँ। इसी के लिए आपने मुझे बुलाया? एक लड़की खुद बुलाए तो सोचो किस इरादे से बुलाया होगा। समझदार होना, तो फिर ये सवाल क्यों? क्या चाहती हो? सलीम शराफत के चादर ओढ़े हुए सच में एक शरीफ लड़का है, या फिर चादर के पीछे एक मनचला आशिक है? ये जानने के लिए हम दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन होना जरूरी है। थैंक्स मैम, रॉन्ग नंबर। किसी और को दिल देने से पहले मुझे याद कर लेना। हाँ ठीक है मैडम। ए सलीम 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 सलीम, तू इस कमरे से बाहर आ रहा है? अंदर तो बहुत बड़ी कयामत थी यार। अरे ना, रुक सलीम। अरे मैं तुझे खास बात बताना चाहता हूँ। एक खूबसूरत परी जैसी लड़की तेरे बारे में पूछ रही थी यार। क्या पूछ रही थी? यही कि डॉक्टर सलीम कैसा लड़का है, लड़कियों के साथ कैसा रहता है, क्या उसका किसी लड़के के साथ कोई टाका वाका तो नहीं है? देखो तो और बिल पूछ रही बहुत थी ज्यादा हो गया कि है। तुम्हारा बिहेवियर कैसा है। तो मैंने कहा सलीम तो एकदम भला आदमी है। तो ये सब उसने तुमसे पूछा? नहीं नहीं, ये तो वो औरों से पूछ रही थी। मैंने तो कहा कि वो सभी के साथ अच्छा है। सलीम एक कोरा कागज है, उस पे जो भी कहानी लिख दी जाए बस वही मान ली जाएगी। सर, ये लड़की यहाँ कुछ देर पहले आकर आपके बारे में पूछताछ कर रही थी सर। इसने? हाँ सर। कब गई वो? अभी भी गई है सर। किस तरफ? उस तरफ गई है सर, थोड़ी दूरी पहुंची होगी। मैं अभी आता हूँ। शादी से पहले ही गधा बनकर उसके पीछे दौड़ रहा है। तुम सबने उसे देखा ना, कैसा लगा? वो सही लड़का है यार। तुझे नापसंद हो तो कह दे, मैं उसे सेट कर लूंगी। क्यों, हम नहीं कर सकते क्या? हमें क्या कमी ए है? चुप कर यार, डॉक्टर आ रहा है। चल 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 चलते हैं। ए चुपचाप बैठ ना, जल्दी बैठ। ए देख ना। कुछ और भी पूछना बाकी रह गया क्या मैडम? हमारे स्वीपर से जाकर के पूछ लीजिए कि मैं दिन भर में कितनी बार बाथरूम जाता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल झूठ। मैंने तो उससे पूछा कि तुम घर कब जाते हो। मतलब स्वीपर से भी आप मेरे बारे में पूछ चुकी हैं। अरे राज खुल गया यार। खैर, वॉचमैन से भी कुछ पूछ लीजिए। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें चोरी वोरी की आदत तो नहीं है, इसमें गलत है क्या? पूछताछ किए बिना मैं ऐसी शादी कैसे कर लूं? अगर तुम डॉक्टर हो तो क्या हो गया? आँख मुंह बंद करके विश्वास कर लूं क्या? घर वालों का और बाहर वालों का क्या है? जिंदगी भर का साथ तो मुझे निभाना है ना, तो पूछताछ तो करनी ही होगी। शादी करने के लिए 1000 झूठ बोलते हैं, दो चार लोगों से पूछ लिया तो बुरा क्या किया? ये मेरी डायरी है। ये किस लिए? इसमें मेरा बायोडाटा, गांव, परमानेंट एड्रेस, टेम्परेरी एड्रेस सब कुछ है। पढ़ लीजिएगा, कुछ रह जाए तो फोन कर लीजिएगा।
ये है मेरा नंबर। मेरे बारे में जानने के लिए हॉस्पिटल के चक्कर लगाकर अपनी सेहत मत खराब कीजिए। हेलो सलीम, वेयर आर यू? सर मैं अंदर ही आ रहा हूँ। ओ सलीम, आ जाओ। कम ऑन मैन, गुड इवनिंग। सर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ही इज मिस्टर देवराज। हाय। हेलो। तुम्हारे जैसे ही ये सोशल वर्क करते रहते हैं। मैं भी आप ही की तरह का हूँ, सोशल एक्टिविटी का बहुत शौकीन हूँ। आपका मैंने बहुत नाम सुना है सलीम जी। थैंक यू। लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं भी शारदा ट्रस्ट का एक मेंबर हूँ। समय निकाल कर डोनेशन कलेक्ट करता हूँ। अगर आप लोग कुछ डोनेशन देंगे तो गरीब बच्चों की पढ़ाई में हेल्प हो जाएगी। कितना चाहिए? जो आपकी मर्जी, आप जितना चाहे दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस छोटी सी रकम से खुश मत होना सलीम, और भी बहुत कुछ है। ये भी तुम्हारे लिए है। ये क्या है सर? वाह देवराज जी, मुझे भूल मत जाना यार। ये 50 लाख आपके लिए हैं। आप चाहते क्या हैं? क्या बताऊं, हमारा सलीम ना बहुत शार्प है। Am I right सलीम? देखिए सलीम साहब, हमें आपका साथ चाहिए। उसी काम का एडवांस है। कल आप जिस पेशेंट का ऑपरेशन करने जा रहे हैं वो बचना नहीं चाहिए। वो पेशेंट मेरा भाई ही है। अब ये मत पूछना कि मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ, वो मेरा फैमिली प्रॉब्लम। तुम पर आँच न आए कि मेरा काम, छोटे से काम में तुम मेरा साथ दे दो तो देखना तुम रातों रात कहाँ पहुँच जाते हो। नहीं सलीम, मुझे छोड़ दो सलीम, प्लीज प्लीज सलीम। क्यों डर लग रहा है? तुम्हारी जान जान है और दूसरों की जान खिलाओ ना। गलत जगह दस्तक दिया है तुमने। तुम दोनों में से कोई भी हॉस्पिटल के आसपास दिखा तो जान से मार दूंगा। सलीम, वो 1 लाख रुपए। रिसीव्ड। डोनेशन लौटाया नहीं जाता। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। एक जूस लाने में इतनी देर, यूजलेस फेलोस। क्या है ये? ऑरेंज जूस है मैडम, आपने ये तो ऑर्डर किया था। तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ काम वाम नहीं है क्या? सॉरी मैम। मैंने कब ऑर्डर दिया था और तुम कब ला रहे हो? फ्रेश जूस है मैम, इसलिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है। हाँ, ये तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, रिस्पॉन्सिबल फेलो। इतनी देर तक बैठने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। सॉरी मैम। कॉल द मैनेजर राइट नाउ। सॉरी फॉर द डिले मैम। गो। क्या बात है? क्या बात है निशा? एक जूस लाने के लिए हाफ एन आवर। ओह, किचन में और भी काम रहा होगा, कभी कभार हो जाता है। यू शट अप। सॉरी मैम। थैंक यू सर। मेरी ही गलत चॉइस है। मुझे ये होटल पसंद नहीं है। चलो, निशा। तुम्हें बैठना है तो तुम बैठो, मैं जा रही हूँ। निशा। सॉरी, मैं जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी सर। What is this? 5 रुपया सर। I know. Tell me सलीम, why are you doing like this? सर, ये 5 रुपया एक इमरजेंसी केस का किया हुआ पेशेंट का ट्रीटमेंट का फीस है। ओपीडी में जांच करवाने का मिनिमम चार्ज 300 रुपया है। ये जानते हो ना? बताओ सलीम। जानता हूँ सर। Then why? हॉस्पिटल के सामने ही बेहोश हो गया था, इसीलिए यहाँ लेकर आया। Not again. उसके लिए तुमने उससे 5 रुपए लिए। उसके पास यही 5 रुपए थे सर। उसके रिलेटिव्स आने तक तुम वेट कर सकते थे। वो गरीब था सर, उसके साथ कोई नहीं था। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है, हॉस्पिटल खोला है। यू मे गो नाउ। थैंक यू सर। सर,
ऑपरेशन थिएटर में कुछ प्रॉब्लम है। स्वामीनाथन सर ने आपको बुलाया है। हेलो मैम, सर एक इमरजेंसी ऑपरेशन में है मैम। हेलो, तुम कौन हो? मैं रिसेप्शनिस्ट बोल रही हूँ। मुझे सलीम से बात करनी है। जरा फोन उन्हें ले जाकर दोगी? मैम आप 1 मिनट वेट करेंगी? पता नहीं लड़कियों के बीच में क्या कर रहे हैं। हेलो, मैं डॉक्टर स्वामी बोल रहा हूँ। सलीम ने कहा है कि इनविटेशन कार्ड लेकर सीधा घर चली जाओ। आफ्टरनून में वो आपसे आई हेट यू। मुझे तुम पसंद नहीं हो। आओ बेटा। नमस्ते माँ जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। तबीयत कैसी है? ठीक हूँ बेटा। दादाजी। सलीम, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। आओ बैठो। दादाजी, शादी का पहला निमंत्रण आपको दे रहा हूँ। निशा बिटिया तुम्हें पसंद है ना? बहुत पसंद है। निशा ने कुछ कहा क्या? निशा थोड़ी जिद्दी है बेटा। उसे जो भी कहना है मुंह पर कह देती है। तुम्हें उसे हर वक्त एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। आज के बाद इधर उधर भागना छोड़कर उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है दादाजी। निशा का बाप तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। हम सबको तुम बहुत पसंद हो। बेटा सलीम, कभी कोई गलत काम मत करना। ठीक है। निशा आजा बेटा। क्या काम है? टॉवल कहाँ है? दामाद जी आए हैं, उनसे जाकर मिल लो। मेरा टॉवल कहाँ है? मैंने बाथरूम में रखा है। इस घर में कोई भी चीज जगह पर नहीं मिलती। इस घर से छुटकारा मिले तभी सुकून मिलेगा, उससे पहले नहीं। किसी को घर में आना था तो पहले बता कर आना चाहिए ना। सबको फालतू समझ रखा है क्या? जब चाहो मुंह उठाकर चले आते हैं। मैंने जो कहा था वो बनाया? हमेशा अपनी मर्जी का करती हो। फिर सॉरी कहो। किसे चाहिए तुम्हारा सॉरी? ए, लॉट्स ऑफ सॉरी। मैंने कहा ना सॉरी। इसे ढककर नहीं रख सकती क्या? मैंने कहा ना सॉरी। क्या सॉरी? वेडिंग कार्ड तक लेने नहीं आ सके तुम। कितनी अपसेट हो गई मैं पता है। ऑपरेशन थिएटर में कोई और बात कर सकता है, नर्स बात कर सकती है, सारे लोग बात कर सकते हैं, लेकिन तुम बात नहीं कर सकते। नाराज मत हो निशा, मैं तुम्हारे लिए लीव लेकर आया हूँ। आज हम बाहर जाएंगे, ओके? ये पीछे वाला इतना हॉर्न क्यों बजा रहा है? कैसे गाड़ी चला रहा है भाई? जरा समझ नहीं है क्या? घूमना है तो मैदान में जाओ, रोड पे चलना है तो रोड जैसे ही गाड़ी चलाओ। मेरा सामने है तो गाड़ी उड़ा दूंगा। क्या? वो तुम्हें इतना कुछ कहकर चला गया, तुम सुनने के लिए पैदा हुए हो क्या? देखो रोड पूरा खाली पड़ा है, सिग्नल नहीं है, पुलिस नहीं है। थोड़ा तेज चलाओ ना। हाय निशा। हाँ बोल। मैं सुरेश के साथ बाहर जा रही हूँ। मेरे घर से फोन आया तो कहना कि मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है? ओके बाय। बेकार में फोन करके परेशान करती है। सुनो सलीम, तुम सलमान की तरह 6 पैक्स क्यों नहीं बनाते? इट विल डेफिनेटली लुक नाइस ऑन यू। तुम्हें सलमान बहुत पसंद है क्या? 6 पैक्स बहुत पसंद है। वेलकम देश के सभी श्रोताओं। तो आइए चलिए हम सुनते हैं ताम्र जी को कि लड़कियों के टॉर्चर से लड़कों के दिल पे क्या बीतती है। तो पहला सवाल मुत्तु कुमार से। सर ये प्यार नाम की चीज बहुत बड़ी सरदर्दी है सर। प्यार होने के बाद लड़कियां हमसे कहती हैं हमें इधर घुमाने ले चलो, उधर घुमाने ले चलो, और हमारी जेबें अक्सर खाली कर देती। और अगर नहीं लेकर गए ना सर तो कहती है मेरी वो सहेली का फ्रेंड उसे वहाँ घुमाने ले गया, मेरी वो सहेली का फ्रेंड उसे उधर घुमाने लेकर गया था। ताने मारती है और जीना हराम कर देती। बेवकूफ, हमेशा लड़कियों को ही गलत ठहराते हैं।
ऐसे लोगों को फोन करके बुलाना और सुनसान जगह में ले जाकर खत्म कर देना चाहिए। सारे मर्द ऐसे होते हैं। थैंक यू सर। ये लड़की अपने हाथ पर अपने काबू में रखा कर। तुमने जानबूझकर हाथ लगाया। मैं तुम जैसों को अच्छी तरह जानती हूँ। बदमाश कहीं के, कमीने, कुत्ते कहीं के, लड़की को छेड़ते हो? हाँ? ज्यादा बोलेगी क्या? क्या हुआ निशा? हाँ, इसने मुझे पीछे से धक्का मारा। ये बेकार मुलाज रही है सर हम लोगों से। लोगों को धक्का क्यों नहीं लगा? हाँ? ठोकर लगा तो गलती से हाथ लग गया, सॉरी भी बोला सर। ठीक है, जो होना था हो गया, जाइए आप। आओ निशा, गलती से लग गया। क्या गलती से? इसने जानबूझकर किया, पता है? अरे ठीक है भाई जाना साहब, क्यों मैडम, नाराज हो क्यों रहे हैं? बेकार मुंह लग रही हो हमारे। ओके। ज्यादा बोल रहा है तुझे तो मैं सब क्या बताएगी मुझे? चल जाना भाई आगे। अरे क्या निशा, उस बेचारे ने सॉरी बोला ना। सॉरी कहने से सब ठीक हो जाएगा? ओके ओके से बात करना नहीं आता है। सॉरी। इसने मुझे धक्का मारा। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी सर, हमने बहुत देखा इसके जैसे। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैंने बोला ना। आप प्लीज देखिए, मैं सॉरी। सर मेरी बात सुनिए सर, एक्सक्यूज मी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप लोग जाइए सर, प्लीज प्लीज सर, प्लीज सर, आप जाइए सर प्लीज। अरे मानने की बजाय तुम सॉरी कह रहे हो? निशा प्लीज चल। ले जाना इसको तुम्हें सॉरी कहने की क्या जरूरत थी? गलती तो उनकी थी ना, तो सॉरी उन्हें कहना चाहिए था। ये सब करके दूर रहो मुझसे। ऐसे लगते हैं, बाकी तो शरीर पे। निशा, और क्या? निशा मेरी बात तो सुनो, निशा मेरी बात सुनो प्लीज। निशा निशा क्या हो गया तुम्हें? ऐसा नहीं करते, मेरे साथ पहली बार आए क्या तुम सुनो? फिल्म देखना है तो उनके साथ जाकर देख लो, मुझे नहीं देखनी। निशा देखो, प्रॉब्लम बढ़ाने से बढ़ती है, ऐसे थोड़ी होता है। निशा सुनो तो मेरी बात। लॉस्ट। निशा निशा मेरी बात तो सुनो, क्या कर रही हो तुम? देखो निशा, ये झगड़ा करना हम लोग का काम नहीं है। हम लोग यहाँ पे देखो, हम यहाँ फिल्म देखने आए थे, शांति से देखेंगे, चले जाएंगे। निशा तुम क्या कर रही हो? बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा मैं नहीं निशा, सह मेरी सकती। बात सुनो। हम दोनों की Please। कभी नहीं जम सकती। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। सॉरी निशा, हटो, ऑटो, चली चलो यहाँ से। मेरी बात तो सुनो प्लीज। निशा मुझे कुछ निशा, नहीं क्या सुनना कर रही हो? सलीम, प्लीज। आओ बेटा आओ आओ आओ। नमस्ते नमस्ते। बच्ची ने बताया था कोई इमरजेंसी ऑपरेशन है, इसीलिए तुम नहीं आ सकते। अब निशा देखो बेटा, दामाद जी आए हैं। निशा, क्या है? आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? हाँ है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या जरूरत है? तुम ठहरे एक डॉक्टर। मैं तुम्हें अपना बर्थडे बताऊंगी तो तुम उसे डेथ डे की तरह सेलिब्रेट करोगे। देखो निशा, हमारा रिश्ता तय होने के बाद ये तुम्हारा पहला बर्थडे है। मुझे खुशी होती। रहने दो, अभी भी तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कितने बीमार हो। कहीं बाहर चलोगी घूमने? थैंक यू। यस
बहुत बहुत शुक्रिया। 4 महीने के बाद मेरा मनपसंद हलवा लाकर दिया है। बहुत ही लंबा गैप हो गया था यार, फिर भी स्वामीनाथन को मिल गया। हैं? ये यहाँ कार पार्किंग में क्यों टहल रहा है भाई? कहीं सिगरेट तो नहीं पी रहा है या फिर कोई और बात? सलीम यार तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं स्वामी, बस ऐसे ही। निशा ने कुछ कहा क्या? अरे बता ना यार, कुछ कहा क्या उसने? कुछ कहती तो तकलीफ नहीं होती। 4 दिनों से हम मिले ही नहीं। आजकल वो मेरा फोन भी नहीं उठाती। अरे ये कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है यार? ऐसा तो हर किसी की जिंदगी में होता है। दिल को कौन समझाए स्वामी, मरते दम तक ये जख्म बनकर चुभता रहेगा। सलीम, प्यार जो है ना वो हाईवे में तेज गाड़ी चलाने जैसा है। एंजॉय करते हुए हम तेज स्पीड से जाते तो हैं, लेकिन जैसे हम स्लो हुए तो समझ लो जिंदगी कहीं ना कहीं करवटें बदल लेती है या फिर साथ छोड़कर आगे बढ़ जाती है। जो दिल को कंट्रोल कर लिया तो वही संभल कर आगे बढ़ गया। ये बताओ आखिर हुआ क्या? एक काम करो ना, सीधा जाके मिल लो उससे। वही सोच रहा था स्वामी, निशा के फ्रेंड से बोला कि वो उसे मनाए, वो उसे लेकर आती ही होगी। वही सोच रहा था कि वो आएगी तो उससे क्या बातें करूंगा। अरे छोड़ना यार, वो तो सब एन मौके पे आ ही जाता है। क्या सोच रहा है तू कि तू क्या बात करेगा? तू कोई एग्जाम देने नहीं जा रहा है भाई, तू अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। जैसे तेरा दिल ये सोच रहा है ना कि तू उससे मिलेगा तो उससे क्या कहेगा, वो भी बिल्कुल यही सोच रही होगी। तो तू एक काम करना, डायरेक्ट जाके मिल ले। देख तू यार हमेशा शांत रहता है, वो बात करने की कोशिश करती है, तू चुप रहता, जवाब नहीं देता उसको, तो वो कुछ तो करेगी ना। वो गुस्सा है तेरी खामोशी की वजह से। और हाँ, मैं तुझे एक आइडिया देता हूँ, सुन। जैसे ही वो तुझसे मिलने आएगी ना तो वो गुस्से में होगी, तुझसे भड़क कर बात करेगी, पर तू खुद को कंट्रोल रखना। हाँ, अपना टेम्पर लूज मत करना और फट से मिलते उसे चुम्मा दे देना। ये ठीक है स्वामी, फिर कभी। अरे क्या फिर कभी यार, बार बार ये कह के तू अपना टाइम वेस्ट कर रहा है यार। तू उसे मनाएगा नहीं तो वो तुझे मनाएगी नहीं। तू भी सोच के बैठा रहेगा कि वो मनाएगी, वो सोच रही होगी कि तू उसे मनाएगा। जल्दी बात कर ले, नहीं तो कोई और लेके उड़ जाएगा। अगर वो बुरा मान गई तो? कोशिश तो कर, उसके बाद बात करना। बुरा नहीं मानेगी यार वो। और जो भी हो मुझे फोन करके बता देना, हमेशा छोटी बातों पे डाउट करता रहता है। यस मैडम। जरा वेट कीजिए प्लीज। ओके। कोई आने वाला है। हेलो, पुलिस स्टेशन। तेरा हीरो आएगा या नहीं? डॉक्टर साहब भूल गए होंगे, उन्हें याद दिलाना पड़ेगा। अब ये हाल है तो पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। ये तो गुस्से से लाल हो रही है यार। हेलो, यस सर। ये डॉक्टर सलीम कहाँ है? सर ऑपरेशन में है, आपको वेट करना पड़ेगा।
हेलो, सलीम है क्या? सॉरी मैम। कहाँ है सर? अभी ऑपरेशन थिएटर में है, अभी बाहर नहीं आए। मुझे आपने ही फोन किया था? यस सर। कहिए क्या हुआ? ओके। एक्सक्यूज मी सर, आपके लिए फोन है। हेलो, पता है टाइम क्या हुआ है? सॉरी निशा। क्या सॉरी? मैंने तुमसे कहा था मेरे फ्रेंड्स को बुलाकर होटल में पार्टी दो। हाँ, तुमने खुद ही कहा था ना। हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं और तुम अब फोन कर रहे हो। कितनी इंसल्ट हो गई मेरी, पता है? पर तुम्हें बताकर क्या फायदा? तुम तो मेरी जान लेने पर तुले हो। अब मैं भी दिखाऊंगी कि मैं क्या हूँ। यूजलेस फेलो। चेहरे पे भी जख्म, हाथ में भी चोट है, पैरों में भी घाव है और अंदरूनी मार भी लगी होगी। मैंने देख लिया है। ठीक है सर। आपको पुलिस स्टेशन में आना होगा। ठीक है सर। कोई एतराज तो नहीं? ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। मैं चलता हूँ। अरे वो लड़की गई कहाँ? हाय, हमने सब जगह ढूंढ लिया यहाँ पे, बॉडी हमें कहीं नहीं मिली। ठीक से पहचान लो बहन। ठीक है, चलो आओ। सर ये कुछ बता नहीं रही। ठीक है, तुम जाओ। सर आइए। आप जाइए। सरोजा! डॉक्टर! क्या हुआ नर्स? जरा पानी आइए दो। डॉक्टर। जल्दी लाओ। माजी, माजी, माजी उठिए। संभल के माजी। कौन है यार इतनी रात को? सर, आपके कहने के मुताबिक इंक्वायरी करने पर पता चला कि ठीक 7 बजे चेक पोस्ट से एक व्हाइट BMW कार निकली थी सर। उस गाड़ी में एक लड़की और कुछ लड़के थे। हाँ फिर? हेलो, मैं तंबी तुराई बोल रहा हूँ सर। मेरी बच्ची बिल्कुल बच्चों जैसी है, बहुत सीधी लड़की है। मुझसे बिना पूछे वो घर की दहलीज भी नहीं लांघती थी। वो कभी एक चींटी तक को तकलीफ नहीं देती थी। मेरी वैसी बच्ची की ये हालत, अब मैं इसके बिना कैसे जीऊंगी? जब से ये 3 साल की थी तब से बोलती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम्हें और पापा को काम नहीं करने दूंगी। तुम दोनों को मैं घर पे बिठा के खिलाऊंगी। हम दिन रात एक करके भूखे प्यासे रह के सर इसे अच्छा लिखाया पढ़ाया, अपने सपने को मारकर इसके सपने को पूरा किया। मेरी बच्ची की ऐसी हालत किसने की है सर? उसे मत छोड़ना। पता लगेगा। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी सब कुछ बताएगी। मैं इसे ठीक करूंगा माँ जी, आप हिम्मत से काम लीजिए। मेरे लिए भगवान मर गया है, आज से आप ही मेरे लिए भगवान हैं। किसी तरह मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, बचा लीजिए मेरी बच्ची को। हाँ बोलिए सर। सुनो सलीम, कौन है वो पेशेंट? पता नहीं सर। पुलिस ने आकर तुमसे इंक्वायरी की थी ना, लड़की होश में आई? अभी नहीं सर।
ओके, लेकिन फीस कौन भरेगा? देखो अभी तक एडमिशन फीस नहीं पहुंचा है सलीम। फीस बड़ी चीज है या उसकी जिंदगी बड़ी चीज है सर? ऐसे केस के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनी है सलीम। हो, पैसे वालों के लिए प्राइवेट और ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए गवर्नमेंट। तुम लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है तो वो मैं भर दूंगा। हॉस्पिटल्स के रूल्स तुम जानते हो ना? रूल्स देखने का मेरे पास टाइम नहीं है सर। मेरा मकसद है उस लड़की को बचाना। क्यों? क्योंकि आई एम ए डॉक्टर। ओके सलीम, तुमने जो भी कहा मैं सर को बता देता हूँ। लो उन्हीं से बात करो। हेलो सर। उस पेशेंट की हालत कैसी है? अभी तक उसे होश नहीं आया सर। जैसे ही आएगा मैं आपको फोन कर दूंगी। ओके सिस्टर, थैंक यू, ख्याल रखना। लेट नाइट आए थे क्या? एक लड़की की जान बचाकर? वो लड़की तुम्हारे लिए खास थी और मैं वहां वेट कर रही थी, इसका तुम्हें जरा भी एहसास नहीं। चलो कोई बात नहीं। रात को सपनों में तुम उसी के बारे में सोच रहे थे। देखो सलीम, यू नो आई लव यू। आई लव यू वेरी मच सलीम। सलीम, कहाँ हो यार? मैं हॉस्पिटल में हूँ। स्वामी, मैं घर पे हूँ। रात में इमरजेंसी केस था, इसलिए लेट सोया। हाँ पता चल गया, एमडी भी तुमसे बहुत नाराज है। आखिर हुआ क्या था ये तो बताओ। तुमसे मिलकर बताऊंगा, आता हूँ अभी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, खास बात है। कुछ देर के लिए अपना फोन ऑफ करोगे? मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो। सॉरी निशा, मानता हूं मेरी गलती है, सॉरी। कॉफी पियोगी? अभी लाता हूं। मैं ये शादी नहीं करना चाहती, इंटरेस्ट नहीं रहा। मजाक कर रही हो क्या? मैं सच कह रही हूं, मैं तुम्हें छोड़ रही हूं। आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन यू। हे, मुझसे कोई भूल हुई क्या? सिर्फ भूल ही नहीं हुई, बहुत सारी मिस्टेक्स। जब भी मुझे तुम्हारा साथ चाहिए था तुम नहीं थे। अगर मैं 5 बजे तुम्हें बुलाती हूँ तो तुम 6 बजे तक आते हो। घर में हो तो खामोश, रोड में हो तो रूल्स, और हॉस्पिटल में हो तो प्रिंसिपल्स, एथिक्स। कहीं भी तुम कुछ भी नहीं बोलते, लड़ते नहीं हो, मारपीट नहीं करते। यू नो, तुम एक बिना धार वाले औजार हो। ओके, मानती हूँ तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हें देखकर लगा था कि हमारी जोड़ी जम जाएगी। तुम्हारी शराफत से मुझे बहुत डर लगने लगा है सलीम। यू नो, आई एम रेस्टलेस। 2 दिन आराम से सो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा सिरदर्द मामूली सी एक नींद की गोली से ठीक नहीं होगा सलीम। हर बात में जल्दबाजी अच्छी नहीं। इनविटेशन ले जाकर घर में रखो, मैं शाम को तुमसे बात करूंगा। मैंने सोच समझ कर ये फैसला किया है सलीम, फिर तुम मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो? मैंने अभी अभी जो भी कहा वो मेरा आखिरी फैसला है।
गुड मॉर्निंग सर। ये पेशेंट कहाँ है? शिफ्ट कर दिया सर। शिफ्ट कर दिया? कहाँ? पता नहीं सर। मेरी सुबह की शिफ्ट है। हेलो सर। कल जिस पेशेंट को एडमिट किया था वो कहाँ है गोपाल? उसके रिलेटिव उसका इलाज दूसरे हॉस्पिटल में कराएंगे ऐसा कहकर ले गए। बेचारी का कोई नहीं है सिवाय माँ बाप के। जरा सच बताना, पेमेंट की प्रॉब्लम थी ना? पेमेंट की कोई बात नहीं थी सर। कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए हैं? पता नहीं सर। हमारे ही एम्बुलेंस में लेकर गए ना? नहीं सर, प्राइवेट एम्बुलेंस था। सर, एमडी ने आपको खास तौर पे पार्टी में बुलाया है। ओके, बोल देना मैं आऊंगा। लास्ट ईयर हमारे हॉस्पिटल को 140 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। उसमें से 10% I mean 14 करोड़ रुपए इस हॉस्पिटल में काम करने वाले आप सभी लोगों को मैं गिफ्ट में देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ईयर हमारा टारगेट 300 करोड़ होना चाहिए। उसमें से आप लोगों का शेयर 30 करोड़। ये आप लोगों का हॉस्पिटल है। ये आगे बढ़ेगा तो आप लोग भी आगे बढ़ेंगे। रेडी? सर, रेडी को मैं गिफ्ट में देने जा रहा हूँ एक BMW कार। उस कार की कीमत जानते हो? 83,60,347 रुपीज ऑन रोड। पार्टी खत्म होने के बाद तुम्हें इसी गाड़ी को लेकर अपने सर घर जाना है। Your blessing, sir. That's all right. जैन, ये सर आपकी लड़की को बिना डोनेशन के हमारे कॉलेज में फ्री सीट। सखी के कोऑपरेशन के लिए एक छोटा सा गिफ्ट, छोटा सा घर हमारी तरफ से। I mean, एक फ्लैट। इनफैक्ट इस पार्टी में जितने भी लोग शामिल हैं सबके लिए गिफ्ट है जो घर तक पहुंच जाएगी। अनफॉर्चुनेटली सलीम साहब हम सबसे विदाई लेंगे। सॉरी सलीम, यू आर डिसमिस्ड। सलीम साहब ने अभी तक हमारे हॉस्पिटल को जो बिजनेस दिया है उसके बदले में very good human being, service-minded, and an example doctor. He deserves it. So, सलीम के गुडनेस और ऑनर के लिए सलीम के नाम इस पार्टी को सलीम का फेयरवेल पार्टी के रूप में एंजॉय करेंगे। What do you say? हाँ सर, जरूर एंजॉय करेंगे। Cheers, guys. Cheers. सखी कोई गाना गाओ जिस पे हम सब नाचेंगे। Come on. No, nothing doing. Sakhi, you are dancing. Come on, Oh, no. come on. Hey, come on, encourage her. Come on, Sakhi, Yes. come on. Yes. Yes. Dance होता है। Come on. Hey, Sakhi, that's it. come on, come on. Come on, Sakhi, come on. Hey, Salim, what is this? Enjoy करो। ये कोई manners नहीं है। Stop the music. Stop the music, guys. Stop the music. मैंने क्या कहा था? ये पार्टी तुम्हारी तरफ से है। यहाँ बैठकर, पीकर, बिल पे करके जाना, ओके? क्या कहते हो तुम सब? हाँ, listen guys, ये सलीम की पार्टी है, इसीलिए सलीम ही इसका बिल पे करेगा। पे करना पड़ेगा। Very good. Saleem, come on. Yes, you have
क्या है? मेरा बैग कहाँ है? मेरा बैग कहाँ है? संभल जाओ। रास्कल्स, ओरिजिनल डॉक्टर हूं मैं, ओरिजिनल डॉक्टर। ओरिजिनल होते भी जेरोक्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। उसका नाम है एडजस्टमेंट। मेरी नजर में ऐसे सोसाइटी वाले अनफिट हैं। तो पागल लोग, गलत करने वाले ही यहां राज करते हैं। क्या हो गया हमारे देश को? नो पार्किंग। बताओ किसकी गलती है? नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने वाले शरीफ लोग हैं और मैं बदमाश हूँ, बदमाश। कौन है तू? बाइक क्यों तोड़ रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? किससे ऊंची आवाज में बात कर रहा है? चल अंदर चल। तुम लोग मुझे सुधारना चाहते हो ना? हाँ, देखो देखो मैं सुधर गया। रुक रुक, रुक। बता बता, तुम लोग होते कौन हो मुझे गलत कहने वाले? अब मैं बताऊंगा क्या गलत है। मैं बताऊंगा क्या गलत है। मैं बताऊंगा। देखो ये गलत है। देखो ये गलत है। स्टॉप! क्या कर रहा है? सॉरी ब्रदर। उठ जा मेरे भाई, उठ जा। सॉरी मिस्टर, ये वन वे है, घर का वे नहीं है। क्या लिखा है वहाँ? क्यों लगाया गया है उसे? किस लिए? रूल्स को फॉलो करने के लिए। यस सर। हाँ? तो पुलिस वाले हैं यार। सुनो पुलिस वाले भाई, आप खुद ही कहते हैं कि रूल्स को फॉलो करो, रूल्स फॉलो करो। आप ही तोड़ेंगे तो गलत है ना? बताइए ना सर, बताइए ना सर, बोलिए ना बताने के। सुन रहे हो जनाब, बोतल चढ़ाकर हमें रूल्स सिखा रहे हैं। बताओ इनका क्या करें? पुलिस स्टेशन लेकर चलें या फिर सारा नशा यहीं उतार दें? आप गलत बोल रहे हैं। तेरी तो चल चल। साहब गलती हुई साहब, अब ऐसे नहीं करूंगा साहब। साहब माफ कर दो साहब। साहब गलती हुई साहब। सॉरी सर। मैंने तुम्हें बुलाया क्या? जरा समझाइए ना। सर बेचारा पढ़ा लिखा लगता है, शरीफ लग रहा है, छोड़ दीजिए सर। हाँ जाओ ना यार, जाओ अपना काम करो, जाओ। सर मैं डॉक्टर हूं सर। डॉक्टर? आईडी कार्ड है क्या? है सर। सर क्या हुआ, इधर उधर क्यों देख रहे हो? आते हुए रास्ते में मिस हो गया सर। मिस हो गया? फिर इतनी पी क्यों? डॉक्टर को तो हमेशा रूल्स पर चलना चाहिए। बीच सड़क पर दूसरों को रूल्स नहीं सिखाना चाहिए, खासकर पुलिस वालों को। पढ़ लिख कर पुलिस वालों से खेलोगे? तुम जैसे लोगों को सही रास्ते पर लाना हमें आता है डॉक्टर, तभी तुम पुलिस वालों से डरना सीखोगे। माफ कर दो सर, अनजाने में गलती हो गई। तुझे मैंने उधर बैठने के लिए कहा था ना, जाकर चुपचाप बैठो। बहुत इमरजेंसी है सर, मुझे जाने दीजिए। कहा ना तुझे जाकर बैठ, जा उधर। बड़ा शरीफ बनता है, इतनी देर से समझा रहा हूँ, सुन ही नहीं रहा। सुबह तक बैठेगा, अक्कल ठिकाने आ जाएगी। पुलिस वालों को रूल सिखाता है। तेरे जैसे 1000 आते हैं यहाँ, शयाना बनता है।
हेलो अंकल। हेलो सलीम बेटा, निशा और तुम में कुछ झगड़ा हुआ है क्या? कुछ नहीं। अगले हफ्ते तुम लोगों की शादी है, इनविटेशन बढ़ चुके हैं। अब वो कह रही है मुझे शादी नहीं करनी। अंकल प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं। ए, फोन इधर ला। क्या कर रहा है? किसको फोन कर रहा है? हाँ? हमें पॉलिटिक्स सिखा रहा है तू? हेलो, तू किसी को भी फोन कर ले, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझा क्या? सर एक बार बात कर लेने दीजिए, एक हफ्ते बाद मेरी शादी है सर, प्लीज सर। ए, मैंने कहा ना, जा बैठ उधर, जाके बैठ। ऐसा क्यों किया? क्या प्रॉब्लम है? उसे लेकर आओ। क्यों रो रही है? इधर आओ। क्या हुआ जी? फोन ही नहीं उठा रहा। मुझे बात करने के लिए इधर बुलाया था आओ। साहब लड़के जी। ऐसे हाथ फिराने के लिए बुलाते ही रहते हैं, इतना क्यों शर्मा रही है? हाँ ठीक है, हम देख लेंगे इस मामले में हम क्या कर काम सकते के हैं। पैसे ही नहीं देता साहब। ठीक है। अरे अरे रुक, पकड़ उसे। सर, कार के पीछे खड़ा है सर। कहाँ भाग रहा है? रुक, भाग रहा है। रुक, रुक, कहाँ भाग रहा है? रुक, ये ज्यादा दूर तक नहीं दे पाएगा। मत करे होशियारी। बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। रुक जा, भाग मत, रुक जा। अरे पकड़ो इसे। अबे रुक, मेरी तो रुक जा। रुक, तेरी तो। हटो हटो, रुको रुको रुको, जल्दी में हो, जल्दी से ले चलो भैया, चलो प्लीज। चल उतर। नीचे उतर। पुलिस वाले को बेवकूफ समझता है। मैं चाहूं तो तुझे यहीं भून दूं। हमसे पंगा लेता है। तेरी तो अब मैं तुझे 2 साल के लिए जेल में सड़ाऊंगा, तब तुझे पता चलेगा पुलिस क्या चीज है। इधर उधर क्या देख रहा है? हाँ? फिर से भागेगा? बड़ा कॉस्टली फोन यूज करता है रे। अब इस फोन को मैं अपने पास रखता हूँ। जब तक ये फोन मेरे पास रहेगा तू नहीं भाग सकता। वाह वाह वाह, मतलब तू लड़कियों का भी शौक रखता है। ये मामा कौन है रे? वो मेरे ससुर हैं सर। हाँ? मतलब तेरी शादी हो गई क्या? अगले हफ्ते मेरी शादी है। समझ ले तेरी शादी हो गई। दूल्हा तू जरूर बनेगा, पर ससुराल सरकारी होगी। बेटा अब तो तू गया। 2 साल से बाहर आने का कोई चांस नहीं है तेरा। नॉन अवेलेबल केस ठोंक दूंगा। जमानत मिलने में भी पूरे 3 महीने लग जाएंगे। अपने ससुर को बताया नहीं तूने? ठीक है, मैं बता देता हूँ। नहीं सर, प्लीज, मेरी जिंदगी का सवाल है। फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो सलीम बेटा। हेलो कौन? मैं जीएस पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। तुम्हें अकल नहीं है क्या? एक मुजरिम को अपना दामाद बना रहे हो। नहीं नहीं, गोली मत चलाना। सर, कानून हाथ में मत लो सर, ये गलत है सर। गोली मत चलाना प्लीज। दस साल पहले ट्रेनिंग में ऐसी दौड़ लगाई थी।
बीते सालों में कुत्ते के जैसा दौड़ाया उसने मुझे, जबान बाहर निकल आई। बड़ी जालिम चीज है वो। सर्विस रिवॉल्वर लेके गया है वो मेरा। उसे बताऊंगा कि मैं क्या हूं। कहीं भी तुम कुछ नहीं बोलते, लड़ते नहीं हो, मारपीट नहीं करते। क्यों? तुम एक बिना धार वाले औजार हो। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। अब मैं तुझे 2 साल के लिए जेल में सड़ाऊंगा। सलीम, क्यों बे तुम इतना गुरूर आ गया कि ऊपर वाला पैसा दे रहा और तूने उसे ठुकरा दिया। तूने मुझे नीचा देखा, तू ही मिट्टी में मिल गया है। अभी म्यूनिसिपैलिटी में भी तेरे को जगह नहीं मिलेगी, समझा? वहाँ झाड़ू मार, झाड़ू। शाम 10 बजे पहुंच जाऊंगा डाले। ज्यादा लेट मत करना। ज्यादा लेट नहीं होऊंगा। सिर्फ एक छोटी सी कार के लिए 1000 लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाला तो एक शरीफ डॉक्टर है, वो भी 2nd नंबर का। वो मेरी कामयाबी ने मुझे दिलाया है। अब मैं चाहूँ तो तुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी जैसा। अब एक अल्फाज भी तेरे मुंह से निकला तो जिंदा पोस्टमार्टम कर दूंगा। मुझे लगा था तुम वापस नहीं आओगे। कैसे आना हुआ यहाँ प्यारे? एक स्मॉल बैग दो। स्मॉल चलेगा ना? टेक हिम आउट। टेक हिम आउट फ्रॉम हियर। क्या है बे टेक हिम आउट? हॉस्पिटल चला रहा है या कत्ल खाना? जवान स्टाफ के साथ शराब पीकर अयाशी करने वाला तू मुझे गलत कहता है? तू मुझे गलत कहता है? पैदा होने से लेकर पोस्टमार्टम तक सिर्फ पैसा 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 पैसा। सलीम, 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 रुक जा यार। उन कमीने को तो तू जानता ही है ना, तो फिर तू ऐसा क्यों कर रहा है यार? ये बता, तेरे पास ये गन कहाँ से आई? हाँ देख, ये सब अपना काम नहीं है। हाँ, ये गलत रास्ता छोड़ दे, तू चल मेरे साथ आ। तुम टेंशन मत लो स्वामी, मैं गलत रास्ते पर नहीं जा रहा हूँ। मेरा दिल जानता है मैंने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया है स्वामी। मेरी शराफत किसी को रास नहीं आई। कोई कहता है कि करोड़ों कमा कर दो वरना नौकरी छोड़कर कहीं और चले जाओ। कोई कहता है कि गुनाह में मेरा साथ दो और करोड़ों कमाओ। ये सब तो क्या कह रहा है यार? और वो पेपर में क्या छपा है? तुम इतना भी नहीं समझे स्वामी। मुझे नौकरी से निकालने के लिए कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। आज मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है स्वामी। लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। क्या है बताओ, एक पुलिस वाले को रूल्स बताया तो मुझे 2 साल के लिए अंदर करना चाहता है। ये बताइए, गन है किसकी? उसी की है। 2 साल की सजा काटने से पहले आज का एक दिन सब शैतानों का बाप बनकर जीना चाहता हूँ मैं। चलता हूँ स्वामी। सलीम, सलीम। डैडी,
मस्करा लगा के आई हूँ दीवाने। हाँ? तुम अंदर कैसे है? निकलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। अरे रुक ना। छोड़ो मुझे। तो बनाने दे। सही है, सही है। यार से पकड़ना यार, क्या कर रहा है? अरे एंगल तो सही लेने दे। क्या बात है? वीडू, जाकर देख कौन है। कौन होगा यार? छोड़ो मुझे। कौन है? जाओ। के मुख्य समाचार। अभी अभी हमारे संवाददाता से ये खबर मिली है कि अचानक होटल व्हाइट पैलेस के अंदर से गोली चलने की आवाज आई है। ये गोली किसने चलाई इसका पता नहीं चल पाया है। एक खास ब्रेकिंग न्यूज। गन की नोक पर एक अनजान आदमी ने 4 लोगों को होटल व्हाइट पैलेस में बंधक बनाकर रखा है। हमारे संवाददाता से हमें खबर मिली है कि उसमें से एक हमारे राज्य के मंत्री का बेटा है। उसके साथ साथ उसके 3 दोस्तों को भी बंधक बनाया गया है। राज्य के मंत्री के बेटे को क्यों बंधक बनाया गया है, इसके कारण का अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन गन की आवाज सुनने वालों का यही कहना है कि किसी बड़े कारनामे को अंजाम देने के लिए ही ऐसा किया गया है।
वहाँ से सारी गाड़ी को हटाओ जल्दी। यही वो होटल है जिसमें 4 लड़कों को बंद किया है और अभी तक बाहर निकल। आप देख रहे हैं इसी होटल में से गोली चलने की आवाज आई थी। सारे गेस्ट को सेफ्टी से बाहर निकालो। यहाँ पर कौन ठहरे थे उनका पूरा डिटेल्स लो विद द आईडी प्रूफ। जिस किसी पे शक हुआ तुरंत अरेस्ट करो। विटनेस कौन कौन है ये भी पूछो। इमीडिएटली यह काम होना चाहिए। डू इट क्विक। इससे पहले तुमने उसे कहीं देखा है क्या? नहीं सर। इस होटल में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं ना? बिल्कुल लगे हैं सर। तुमने उसे देखा है ना? अगर उसकी तस्वीर दिखाएंगे तो पहचान लोगी? पहचान सकती हूँ सर। जरा जूम करना। हाँ, कैमरा ऊपर लो। वो उस आदमी पे पॉज करना। कैमरा 2 चालू करो। सर वो रहे सर। हाँ वही है सर। जरा जूम करना। हाँ थोड़ा थोड़ा। हाँ चेक करो किसी और कैमरे में ये रजिस्टर हुआ है कि नहीं। नहीं सर, और किसी कैमरे में उसका कोई फुटेज नहीं है, बस ये एक ही है। इतने बड़े होटल में सिर्फ 7-8 कैमराज ही लगाए हैं। यहाँ खास तौर पर इम्पोर्टेंट वीआईपी ही आते हैं सर, इसलिए कैमरा फ्रंट से नहीं लगाया सर। क्यों? गुनाह का पर्दाफाश होगा इसीलिए? मिस्टर जॉनसन, मुझे इससे इमीडिएटली बात करना है। रेडी करो। हे बड़ी, हमें क्यों बंधक बनाया है? तू जानता है मैं कौन हूँ? अगर मुझे कुछ हुआ ना तो तू बचेगा नहीं। इज्जत से हमें छोड़ दे, समझे? मैं जितनी देर यहाँ रहा तेरी मुसीबत बढ़ती जाएगी। हाथ खोल मेरा, खोल हाथ, खोल। सुनाई नहीं देता क्या तुझे? फर्स्ट विंग, ये जगह हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेस है। सेकेंड विंग टास्क फोर्स कवर करेगा। थर्ड विंग, यहाँ खास सावधानी बरतनी होगी। यहीं से होते हुए हमें यहाँ तक पहुँचना है और यहाँ से उतरकर वो भाग न जाए, ये कंट्रोल रूम से नजर रखना है। हेलो हेलो गुरु, हेलो गुरु, बात कर। हेलो हेलो डैड। गुरु, क्या हुआ बेटा? तू सेफ तो है ना? है? क्या बात है? तू बोल क्यों नहीं रहा? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी है? हाँ मैं ठीक हूँ डैड। तू रो क्यों रहा है? तेरा बाप इस राज्य का मंत्री है। तू इस राज्य का राजकुमार है, हिम्मत रख, मैं हूं ना। देख गुरु, तू उसे कुछ भी बात मत कर, सब कुछ मैं संभाल लूंगा, तू जरा भी घबराना मत। हिम्मत से रह। इसके पीछे क्या मसला है ये बता भी ना। वो कमीना बंद कर रहा है, ये बता वो है कौन? तेरा और उसका कोई लफड़ा है क्या? ये कौन है मैं नहीं जानता डैड, आज से पहले मैंने इसे कभी नहीं देखा। वो दिखने में कैसा है? दिखने में बहुत डिसेंट है डैड। फोन दे उसे, मैं बात करता हूँ। वो हमारी सारी बातें सुन रहा है डैड। ए, कौन है बे तू? तुझे पता है ना मैं कौन बोल रहा हूँ? मेरे लड़के के जिस्म में जरा सी भी खरोंच आई ना तो इतना याद रख, तू जो भी कोई है तुझे मैं जिंदा कड़वा दूंगा। ये केस कौन सा पुलिस वाला हैंडल कर रहा है? उसे बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। जल्दी बात कराओ। कौन जा रही है? हेलो, तुम सब लोग उधर कर क्या रहे हो? तू भी इधर और आकर देख क्या हो रहा है।
हेलो, मैं होम मिनिस्टर बोल रहा हूँ, समझे? ओह सॉरी सर, बहुत सारे रॉन्ग कॉल्स आते रहते हैं। मैंने वही समझा था सर, कहिए ना सर। सुन, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। जानता है तू किससे बात कर रहा है? जितनी जल्दी हो सके उसे उसके चंगुल से छुड़ा के मेरे बच्चे को बाहर निकाल। कितना और वक्त लगेगा बता? सर, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी जल्दी कैसे होगा? उससे कब बात करोगे तुम? कोशिश जारी है सर। कोशिश जारी है क्या? खाक कोशिश जारी है। पुलिस वालों से जब भी नेता लोग बात करते हैं हमारी इज्जत की वाट लग जाती है। कोई इज्जत नहीं करता, हमारी बेकार का काम है। ऊपर वाले को कनेक्शन दो। यस सर। तुम लोग क्या कर रहे हो? सर, फोन आ रहा है। कौन है बे तू? तू समझता क्या है? हमारे पास और कोई काम नहीं है। क्या चाहिए तुझे? अरे बता ना, क्या चाहिए तुझे? रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट चाहिए मुझे। सी मिस्टर, आई एम चेडियन, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, क्राइम ब्रांच, इस ऑपरेशन का हेड। बताओ तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? गरम एक कप चाय। हेलो। क्या हुआ? बता ना, क्या चाहिए उसे? उसे चाय चाहिए। चाय चाहिए? पागल तो नहीं है ये? सर, हमें उसकी फोटो मिल गई सर। ब्रेकिंग न्यूज। जो अनजान शख्स ने बंदूक की नोक पर होटल व्हाइट पैलेस में कमरा नंबर 501 में 5 लड़कों को बंधक बनाकर रखा गया है, उनकी पहचान हो गई है। इसके बारे में जो भी जानकारी देगा उसे पुलिस ने अपनी तरफ से इनाम देने की घोषणा की है। होम मिनिस्टर के लड़के और उसके साथियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। उसका ऐसे करने के पीछे मंशा क्या है ये अभी तक पता नहीं चल पाया। नीचे का नजारा देखकर मुझे बात समझ में आ रही है कि तेरी जिंदगी कितनी कीमती है। मैं डॉक्टर रेड्डी बोल रहा हूँ सर। आप जिसे टीवी पर दिखा रहे हैं उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे साथ काम करता था, उसका नाम सलीम है सर। वो एक डॉक्टर है।
आप कुछ फिक्र मत करो सर, उसका मोटो क्या है ये भी हम पता लगा लेंगे। इन केस अगर वो टेररिस्ट भी निकला तब भी एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मंगवाकर आपके लड़के को बचा लेंगे सर। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। वेरी गुड सर, मान गया, पहचान ही गए आप मुझे। मुझे सिफारिश की जरूरत नहीं। ये बताओ तुम किसके लिए काम करते हो? अलकायदा, सिमी के लिए, या फिर मुजाहिदीन हो? सर, माना कि मेरा नाम सलीम है सर, लेकिन मेरे नाम से आप क्या सोच रहे हैं सर? इससे अच्छा तो आप मुझे विजय बुलाते, एंथोनी बुलाते, वो मुझे मंजूर था। लेकिन इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर मत लगाओ सर, ये गलत है। 4 लोगों को गन की नोक पर रखकर तू मुझे गलत सही सिखा रहा है। तुझे नहीं पता तूने कितनी बड़ी गलती की है सलीम। पहले तो उन 4 को नीचे भेज, मैं तुझे आधे घंटे का समय देता हूँ। बेस्ट जोक। आप मुझे हाफ एन आवर का टाइम दोगे? मैं आपको हाफ एन आवर का टाइम देता हूँ। सिल्वा, नॉर्थ मैड्रास राउडी सिल्वा, उसे तुरंत यहाँ बुलाइए। वो यहाँ क्यों आएगा? ये नामुमकिन है। पहले उन 4 को नीचे भेज। सलीम, तू आखिर कर क्या रहा है? घबराइए मत मिस्टर परियन, मैंने उस लड़के के पैर में गोली मारी है। अब सीधा उसकी टांग ही छेद कर दूंगा। मुझे जवाब चाहिए। मेरे कान ना सुनने के लिए तैयार नहीं मिस्टर परियन। मालिक, वहाँ से अभी फोन आया था। क्या कहा? उसने कहा सिल्वा को यहाँ ले आओ। किस लिए? वो तो पता नहीं। सिल्वा को नहीं लाया तो छोटे मालिक को मारने की धमकी दी है मालिक। मुझे लगता है कोई गंभीर मामला है। तूने पुलिस पर हाथ उठाया? गोली चला ना। पुलिस मेरे लिए कुछ नहीं है। भाई इसे छोड़ो, इसे जाने दो, इससे निपट लेंगे बाद में। मिनिस्टर साहब का फोन आया था, हमें फौरन वहां बुलाया है। उसे अब तक आप लोगों ने अरेस्ट क्यों नहीं किया? लगता है आप लोग भी उससे डर गए हैं। कुछ जवाब क्यों नहीं देते? रूल्स जानते हैं ना? उसका कोई नहीं है, बेचारा अनाथ है, इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। बाद में पसंद नहीं आया तो मैंने ना कर दिया। बस इतनी सी बात है, और मैं कुछ नहीं जानती। मुझे उसके अंदर जरा से भी मर्दानगी नहीं दिखी, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। कोई गलत किया क्या? मैंने शादी से इनकार कर दिया क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। ओके, मैं संभालूंगी। रूम नंबर क्या है? नो, तुम वहां नहीं जा सकती। उसने अपने हाथों में गन लिया हुआ है। उसके हाथ में गन है? सलीम को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। You know, वो मुझसे प्यार करता है। वो मेरी बात नहीं टालेगा। नहीं मैडम, आप जबरदस्ती रिस्क नहीं ले सकती। Just be cool, okay? कमांडोज, सलीम की गर्लफ्रेंड ऊपर जा रही है। उसे कुछ ना हो ऐसा ध्यान रखना। ओके सर। मुझे लड़की पर डाउट है, उस पर नजर रखना। मूव। सलीम, 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 मैं निशा बोल रही हूँ। सलीम, मेरी आवाज सुन रहे हो ना? मैंने गुस्से में कुछ भी कह दिया तो तुम कुछ भी कर बैठोगे? हाँ सलीम, तुम गलती पर गलती किए जा रहे हो। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मेरी बात मानो, उन्हें छोड़ दो। जस्ट ओपन द डोर सलीम। सलीम, जरा
सिल्वा आ गया, सभी लोगों को अलर्ट कर दो। ओवर। तुम्हारे कहने के मुताबिक सिल्वा को ले आए हैं। मुझे उन लड़कों को देखना है। नो चांस मिस्टर परियन। देखो, तुमने जो काम हमने किया, अब हम जो कहेंगे तुम्हें वो करना होगा। हमें लड़कों को देखना है। आप नहीं देख सकते मिस्टर परियन। इफ यू वांट, आप उन लड़कों से बात कर सकते हैं। आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हेलो। कौन? गुरु? यस सर। तुम जरा भी डरना मत। हर हाल में हम तुम्हें बचा लेंगे। मेरे सवालों का हाँ या ना में जवाब देना। उसके पास गन के सिवा कोई और हथियार है? गुरु, डरो मत, हिम्मत से बताओ। हम है ना, तुम डरो मत। गुरु। नो सर। गुरु। मेरे दिए हुए 30 सेकेंड्स पूरे हुए मिस्टर परियन। मेरी बात सुनो सलीम, तुम्हें क्या तकलीफ है मुझे ये बताओ। उसे सॉल्व करने के लिए मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूंगा। टारगेट ऑन गन पॉइंट सर। मेरी बात मानो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गन से नहीं होता है। मेरा ब्रेन वॉश मत कीजिए मिस्टर परियन। अब आप वो कीजिए जो मैं कहने जा रहा हूं आपसे। होम मिनिस्टर विक्रम पूर्णिया, इस शरीफ लड़के का बाप, उसे यहाँ बुलाओ। You bloody rascal! हम तेरे इशारे पर नाच रहे हैं सोचकर तू कुछ भी करवाएगा। वेटिंग फॉर योर ऑर्डर सर। 4 लड़कों को बंधक बनाकर ये मत सोच कि तू कुछ भी करवा लेगा। मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, पुलिस को अंडर एस्टिमेट मत करना सलीम। अगर तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है, उन 4 लड़कों को सुरक्षित नीचे भेजो। मैं भी आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ मिस्टर परियन। मिनिस्टर यहाँ नहीं आएंगे। अगर ये बात दोबारा आपने कही तो इन 4 में से यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। शूट। सर, निशाना चूक गया। सॉरी सर। किससे पूछकर ऑर्डर पास किया? हमारा मकसद उसकी जान लेना नहीं है। बिना ऑर्डर के एक्शन नहीं लेना है तुम्हें। वो उधर। ओवर ओवर, यहाँ पे और पुलिस फोर्स भेजिए। यहाँ पे अभी अभी एक ऊपर से बॉडी गिरी है। ओवर। शिट। तमिलनाडु के होम मिनिस्टर के बेटे को बंधक बनाने वाला एक उग्रवादी है। ये उसकी एक्टिविटी से पूरी तरह साबित हो गया है। उनमें से एक को नीचे फेंककर उसने एक धमकी दी है। अगर उन 3 लड़कों की जिंदगी चाहते हो तो होम मिनिस्टर को फौरन बुलाया जाए, ऐसी उसने मांग रखी है। मिनिस्टर को बुलाने के लिए कहा तो तुमने मुझे मारने का प्रोग्राम बना दिया। इस सलीम को इतने हल्के में मत लो मिस्टर परियन। बाकी तीनों को जिंदा देखना चाहते हो तो मिनिस्टर को यहाँ बुलाओ। इज्जतबाजी तेरे हाथ में है। मेरा भी वक्त आएगा, उस वक्त मैं तुझे दुनिया से उठा दूंगा। डैम इट। गुड लक सर। होम मिनिस्टर के बेटे को बंधक बनाने वाला एक उग्रवादी है। ये उसकी एक्टिविटी से पूरी तरह से साबित हो गया है। जिन 4 लड़कों को उसने बंदी बनाकर रखा था, उसमें से एक को नीचे फेंककर उसने धमकी दी है। और वो धमकी ये है कि अगर उन 3 लड़कों की जिंदगी चाहते हैं तो होम मिनिस्टर को तुरंत यहाँ आना पड़ेगा। इसकी वजह से सारी राजनीति उथल पुथल हो गई है। उन 4 लड़कों को बंधक बनाने की वजह क्या है, ये अभी पता नहीं चल पाया है। मेरे से सबको आगे कोई बात नहीं होगी। भाई साहब आइए यहाँ से। उस उग्रवादी ने मिनिस्टर साहब के बेटे के दोस्त को 4 माले से नीचे फेंक दिया है। वो इस वक्त शहर के एक हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। अभी पता चला है कि होम मिनिस्टर वहाँ जल्द ही पहुँच रहे हैं। आगे की खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। कोई बात नहीं होगी। सर, आप लोग को बंधक बनाया गया है।
कौन है यहाँ चेरियन? कौन है चेरियन? हैं? आई एम चेरियन सर। वो आखिर चाहता क्या है? उसने मुझे यहाँ बुलाया तो मैं यहाँ चला आया और उससे कहो कि मेरे लड़के को छोड़ दे। जी। उसे फोन लगाओ। ये तुम्हारे बस की बात नहीं, इधर लाओ, मैं बात करता हूं। हेलो, मैं होम मिनिस्टर बोल रहा हूँ। देखो मेरे भाई, मेरी बात सुनो। तुम्हें क्या चाहिए वो तुम्हें मिल। तुमने मेरे लड़के की गिरबान में हाथ डाला है, मतलब यहाँ की गवर्नमेंट की गिरबान में, समझे? तो मेरी बात सुनो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए बोलो, वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मेरे लड़के को फौरन छोड़ दो। सर, मेरी जिम्मेदारी है, तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। मैं आखिर होम मिनिस्टर हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगे। सर, तुम सोच भी नहीं सकते, मैं इतना बड़ा अमाउंट तुम्हें बहुत आराम से दे सकता हूँ, लेकिन पहले मेरे बच्चे को छोड़ दो। सर, क्या कहते हो? सर, क्या है? तू देख रहा है ना कि मैं उससे फोन पे बात कर रहा हूँ, बीच बीच में साफ साफ क्या लगा रखी? फोन कट गया है। मैं चेरियन बोल रहा हूँ। सी मिस्टर परियन, अब मैं आपके सिवा किसी से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। क्यों? मैं कोई बंदर हूं जो तू नचाएगा और मैं नाचता रहूंगा? जरा से भी हिम्मत है तो सामने आकर बात कर, फिर तुझे बताता हूँ। मेरी फिक्र मत कीजिए मिस्टर परियन, इस वक्त बहुत गर्म हो गए हैं आप, इसीलिए मैं आपको एक गर्मा गर्म खबर देता हूँ। कल रात से एक जान धीरे धीरे निकल रही है। मेरे बताए एड्रेस पे जाएंगे तो उसे बचा सकते हैं। हम तेरे किसी भी कहे बात को मानने वाले नहीं हैं। एड्रेस चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ बोलो प्रभु। सर, हमने पूरा सर्च कर लिया है, यहाँ कोई नहीं है सर। क्या मजाक बना रखा है? सारा घर छान मारा हुआ, कोई नहीं है। नहीं है, लगता है तुम लोग उस तक अभी तक नहीं पहुंचे। पानी 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 पानी। शांत हो, शांत हो, सब ठीक तो है ना? अरे ओके, वो जो भी है उसे यहाँ ले आओ। पानी पी लो। मुझे तुम लोग कौन से हॉस्पिटल ले जा रहे हो? हॉस्पिटल नहीं सर, हम लोग इस वक्त होटल जा रहे हैं। अरे क्या? नहीं नहीं, मुझे अभी खाना वाना नहीं चाहिए बेटा, मुझे जल्दी कोई हॉस्पिटल में ले चलो। आप जरा शांत रहिए सर। अब तक तुम लोगों ने कोई काम ठीक ढंग से नहीं किया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। मुझे सच सच बताओ, हुआ क्या? बात क्या, बताओ। अब तक तू यहाँ जिंदा क्यों खड़ा मेरे सामने? हाँ, वही मर जाना चाहिए था। बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, जरा भी अक्ल नहीं है। हराम का खा खा के जिस्म तो सांड जैसा मोटा बना लिया है, लेकिन दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। बात क्या हुई बता। सर, क्या है? डीआईजी कुमार साहब आए हैं। हाँ, कह दो मैं आ रहा हूं। ठीक है सर। लड़के को कुछ नहीं होना चाहिए। ओके? एक मिनट सर, इधर आएंगे सर प्लीज। तुम लोग जरा बाहर जाओ। सर, सीएम साहब ने क्या कहा? आपको जो करना है करो।
लेकिन पार्टी का नाम खराब नहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा लड़का मर जाए तो मर जाने दो। ये सब तेरी करनी का फल है, अब क्यों तड़प रहा है? मुझे मेरा लड़का सही सलामत चाहिए, समझे तुम? पार्टी का नाम खराब नहीं होना चाहिए, पार्टी का नाम। हाँ? नहीं सर, उन्होंने ऐसा नहीं कहा सर। अपने लड़के को सही सलामत बचाइए और साथ में पार्टी पर कोई दाग न लगे ये भी ध्यान। क्या फैसला कर रहा है ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उन्होंने ये कहा वो कहा, ये कहकर अगर तुम लोगों ने जरा भी चूक की ना और अगर मेरे बच्चे की जान को कुछ भी हुआ तो मैं तांडव मचा दूंगा। ऐसा मैंने कहा, ये बात तुम जाके सीएम को कह देना। साहब, आप सलीम है ना? साहब, मैं सरोजा का पिता हूँ साहब। मुझे नहीं पता कि मेरी बच्ची कहाँ है। मैं अपनी बच्ची से मिलना चाहता हूँ। जिससे पूछता हूँ कहता है मुझे नहीं पता। एक आदमी ने मुझे आपका नाम बताया। मेरे पास तो इलाज के पैसे भी नहीं है साहब, लेकिन मेरी आँख, किडनी जो लेना है ले लो साहब, लेकिन मेरी बच्ची को ठीक कर दो साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब। उसके अलावा हमारे कोई नहीं है साहब इस दुनिया में। हेलो, मुझे मिस्टर पूर्णिया से बात करनी है। सर। क्या है? क्या बात है भाई? मैं बात कर रहा था और तुमने फोन ही काट दिया। ये तो बहुत गलत बात है ना। सन, मैं कौन हूँ और तुझे यहाँ क्यों बुलाया ये तू अच्छी तरह से जानता है। देख मेरे भाई, मेरी बात गौर से सुन। मैं तुझे इज्जत के साथ तेरे घर भिजवा दूंगा, वो भी नोटों से भरे सूटकेस के साथ। तू फॉरेन में सेटल होकर वहाँ एंजॉय करने के बारे में सोच। बेकार की बातों में टांग मत अड़ा। इस तरह का लालच अपने इशारे पे नाचने वाले अपने चमचों को देना तुमने इसे पार्टी का ऑफिस समझ रखा है क्या? अब मेरी बात कान खोल कर सुन। जरा से लालच की बात की तो तेरे बेटे का सर काट दूंगा। सरोजा और उसकी माँ को कहाँ छुपा के रखा है तूने? चुपचाप बता दे। तेरे बेटे ने और उसके दोस्तों ने मिलकर उस लड़की की इज्जत लूटी और उसे मारने की कोशिश की। ये बात तुम्हें मीडिया के सामने कहनी होगी और ये मैं देखना चाहता हूँ, समझ गया? वरना तुझे तेरा बेटा जिंदा नहीं मिलेगा। सरोजा? अरे ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ मेरे भाई। मुझसे अगर कोई पूछेगा तो मैं उसे कहाँ से लाकर हाजिर करूंगा? तो तू ऐसे जुबान नहीं खोलेगा। ठीक है, अब देख कैसे खुलवाता हूँ। कम ऑन, सब लोगों को अलर्ट करो। कम ऑन, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। फटाक से साइड चला दे इसको पूरी तरह से। हाँ, पकड़ो, संभाल के पकड़ो। What's happening, Chariot? ये क्या हो गया? हेलो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सरोज और उसकी माँ कहाँ है ये पता लगाना है ना तुम्हें?
उसके लिए कोर्ट, पुलिस, ऐसे कई रास्ते हैं। जस्ट स्टॉप इट। चार नाबालिग लड़के एक नाबालिग लड़की को उठाकर गैंग रेप करते हैं, फिर उस पर एसिड डालकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। कैसे की उन्होंने ये हिम्मत? कौन है इसका जिम्मेदार? अब तक उसकी हैवानियत पर तुम जितना पर्दा डालते आए हो ना, हाँ, अब इस पे पर्दा डाल के दिखा। स्पीकर ऑन करो मिस्टर परियान। सुनो मिस्टर पूर्णिया, कितना अच्छा नाम है तुम्हारा। तुम्हें इसी वक्त सरोजा और उसकी माँ को तुमने जहां भी छुपा कर रखा है उसे लेकर आना होगा, और उसकी इस हालत का जिम्मेदार तुम्हारा बेटा है, ये तुम्हें मीडिया के सामने सरेआम कहना होगा। ये काम जितनी जल्दी करोगे तुम्हारे बेटे की सेहत के लिए उतना ही अच्छा होगा। अगर नहीं किया तो याद रखना, अगले 10 मिनट के बाद तुम्हारे बेटे का एक एक अंग कट कर नीचे गिरेगा। हम लोग मुश्किल परिस्थितियों में हैं। इसका उपाय क्या हो सकता है? जल्दी मुझे बताओ। मेरे हिसाब से अटैक करना बिल्कुल सही होगा सर। बट लड़कों की जान का खतरा हुए बिना अटैक करने का कोई प्लान है? अटैक करने का प्लान तो है सर, लेकिन लड़कों को हम बचा पाएंगे या नहीं, ये बात कहना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? मेरा लड़का है तो क्या मुर्गी बकरी लग रहा है तुम्हें? मिस्टर चेरिया, अब आप ही बताइए। आप ही ने उससे ज्यादा बातें की हैं, लेकिन अब उसके दिल में क्या है ये आपने ही ज्यादा गेस किया होगा। आपके हिसाब से उसका अगला प्लान क्या हो सकता है? He is not a psycho, sir. He is not a terrorist. बहुत समझदार इंसान है, इंसाफ दिलवाने के लिए लड़ रहा है। इसलिए अगर उसकी डिमांड्स नहीं मानी तो वो लड़कों को मार देगा। चुप कर। हम प्रेस वालों के सामने जाके सब कुछ सच सच कबूल कर लें। इसके अलावा कोई और तरीका है तो वो बता, वरना मुंह बंद रखा अपना। बात करता है सर। Oh my God!
मिस्टर प्लीज कम हियर। मिनिस्टर बेचारे बुरी तरह फंस गए हैं, अब उनका क्या इरादा है? अब ज्यादा दिन तक टिके नहीं रहेंगे सर, 6 महीना या साल भर। वे छोटे को किसी तरह निकाल लेंगे। अब क्या कह रहे हैं, मैं समझा नहीं। सर छोटे मालिक को 18 साल होने में अभी 3 महीना बाकी है। वो हाँ कर भी दिया तो भी माइनर के नाम से केस रजिस्टर होगा। 1 साल या 2 साल फिर बाहर आ जाएगा। इसीलिए मालिक राजी हो गए हैं। ये बात है। सुनिए, प्लीज सब शांत हो जाइए। प्लीज सब शांत हो जाइए। वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम। प्लीज कोऑपरेट विद अस। थैंक यू सर, प्लीज। एक आदिवासी लड़की की ये दुर्दशा करने वाले, मतलब उसकी इज्जत से खेलकर उस पर जानलेवा हमला करने वाले कोई और नहीं, मेरा बेटा और उसके कुछ साथी हैं, जिस बात से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उन्हें क्या सजा मिलेगी ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं कानून में पूरी तरह यकीन रखता हूँ और उसे मानता हूँ। इस सच्चाई को बाहर लाने के लिए सलीम नाम के आदमी ने काफी जद्दोजहद की है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ सलीम ने जो कदम उठाया वो बिल्कुल सही नहीं था। वो सीधा आकर मुझसे मिलता, दूसरे नेताओं से मिलता और बातचीत करता तो हम इस बात का हल निकाल सकते थे। उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए सलीम ने जो कदम उठाया, वो कदम फिर चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ या फिर कोई और ही क्यों ना हो, वो सब कुछ कानून के दायरे में रहकर करना चाहिए। आज मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे बेटे ने एक पाप किया है और उसका प्रायश्चित हमारी सरकार को करना पड़ रहा है। मैं वादा करता हूँ कि मैं गुनहगार को सजा दिलवा कर रहूंगा और ये बात मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूँ। मैं कोई पक्षपात बिल्कुल नहीं करूंगा। आपको अगर और कुछ जानना है तो पुलिस से पूछिए। साइलेंस, साइलेंस, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप लोग शांत हो जाइए। आज रात को 3 में से 2 को मैं रिलीज करने जा रहा हूँ। मेरी अपनी सुरक्षा के लिए गुरु को अपने साथ रखूंगा। मुझे यहाँ से निकलना है। मुझे एक कार चाहिए। आज रात को ठीक 2 बजे मैं गुरु को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। होटल छोड़ दूंगा। वो जब तक लौट कर वापस नहीं आएगा मुझे कोई फॉलो नहीं करेगा। अगर किसी ने फॉलो करने की कोशिश की तो गुरु जिंदा नहीं बचेगा। सुनो मिस्टर सलीम, ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हारी हर शर्त नहीं मान सकते। तुम्हें यहाँ 1:50 पे कार तैयार मिलेगी, लेकिन तुम्हें तीनों लड़कों को हमें यही हैंडओवर करना होगा। ओके? मैं तुम्हारी चाल समझ रहा हूँ और तुम्हारे नेताओं को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं इस मैटर को आप यहीं दबा देना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं, नो नो। पहले उसे वहां से बाहर निकालने दो। मेरे लड़के को कैसे बचाना ये मैं जानता हूँ। उसे हाँ कह दो। प्लीज सलीम, मेरी बात सुनो। मिनिस्टर का लड़का सिर्फ 17 साल का ही है।
उस बच्चे को हम कानूनी दांवपेच में फंसाएंगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। अभी वो नादान है। भगवान के लिए उस लड़के को कुछ मत करो, समझ गए ना? चालीस साल की राजनीति में मेरे सामने कोई आंख उठाकर खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन आज प्रेस वालों के सामने मेरी सारी इज्जत नीलाम कर दी। मुझे मार दिया, मुझे जीते जी मार दिया। वो भी मरेगा, उसे मरना होगा। मेरे लड़के के छूटने के फौरन बाद मुझे उसकी मौत की खबर चाहिए, समझे तुम? कमांडोज को कहना किसी भी तरह की सर तो हाँ। सलीम के फोन से किसी को कॉल जा रहा है सर। हेलो, मैं सलीम। कौन बोल रहा है? आप कैसे हैं? सलीम, मेरी छोड़ यार, ये बता तू कैसा है? जिंदा हूं स्वामी। मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए थी स्वामी। बोला यार। हॉस्पिटल के मेरे लॉकर में तुम्हें मेरा एटीएम कार्ड मिलेगा, उससे सारे पैसे निकालकर शारदा अनाथाश्रम में दे देना स्वामी। हो सके तो अपने पास से भी कुछ मिला लेना। वो सभी गरीब अनाथ बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। निशा से मिलकर मेरी तरफ से उसे सॉरी बोलना स्वामी। वो बहुत अच्छी है, मुझे पता है वो मुझसे नाराज है। कल मैं जिंदा बचूंगा या नहीं ये मैं नहीं जानता स्वामी। घर में कुछ जानवर और पक्षी हैं स्वामी, उन्हें ले जाकर किसी अच्छी जगह पे छोड़ देना स्वामी। उनकी देखभाल मेरे बाद कोई और कर लेगा, मेरा इतना काम कर देना प्लीज। वो सब बहुत दिनों से मुझसे जुड़े हुए थे स्वामी। तुम्हारे कहने पे ही हमने तुम्हारे लिए गाड़ी मंगवाई है। प्लीज टेक माई कार, टेक माई कार। आप फिक्र मत करो सर, आपका बेटा सुरक्षित आ जाएगा। वाह रे कानू, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो कहते कहते बीच सड़क पर ले आया। आपके लड़के को बचाने के लिए हम उस गाड़ी में सब कुछ इंतजाम कर दिए हैं, लेकिन आपके लड़के की जिद के आगे हमारा सारा खेल बिगड़ गया। जाओ यहाँ से, भौंको मत। इतनी सारी पुलिस, इतनी सारी गन्स, उसके बावजूद तो यहाँ से बच के निकल गया। सर, हैवानियत का नंगा नाच आपके लड़के नहीं खिला था सर। मेरे लड़के को कैसे बचाना ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और मैं बचाऊंगा भी। चल नीचे उतर।
हेलो गुरु। डैडी, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मुझे कुछ नहीं हुआ डैडी। वो कहाँ है? वो मुझे गाड़ी से उतारकर कहीं चला गया डैडी। मैं ECR के पास हूँ, लेकिन इस इलाके का नाम मुझे नहीं पता है डैडी। उन सबको यहाँ बुलाओ। उसने मेरे लड़के को छोड़ दिया है, वो किसी ECR के पास खड़ा है। तो जल्दी जाओ, वो जहाँ भी है उसे ढूंढो और फौरन यहाँ लेकर आओ। और वो हीरो मेरे गुरु की कार लेके भागा, उसे कार से ही उड़ा दो। कल का सूरज उसकी चिता के साथ उगेगा और चिता मैं जलाऊंगा। हेलो, मालिक, उस गाड़ी में सलीम नहीं था, हमारा गुरु था। गुरु, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मुझे कुछ नहीं हुआ डैडी। वो कहाँ है? मुझे यहाँ उतारकर वो कहीं चला गया डैडी। मैं इस वक्त ECR के पास हूँ, लेकिन इस इलाके का नाम मुझे नहीं मालूम है। तू वहीं रुक, मैं अभी पालू को वहीं भेजा, वो फौरन वहाँ पहुँच जाएगा। ओके डैडी। जा। सलीम ने तीनों को सही सलामत छोड़ दिया है, लेकिन सलीम पुलिस के हाथों से बचकर निकलने में कामयाब रहा। होम मिनिस्टर का बेटा घर लौटते समय गाड़ी के एक्सीडेंट में मारा गया है। पुलिस की तहकीकात से ये साबित हुआ है कि आदिवासी लड़की सरोजा के साथ जो हैवानियत हुई थी, उसी का इंसाफ दिलवाने के लिए सलीम ने कानून को हाथ में लेकर ऐसा किया था। गुरु को अपने किए की सजा अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सलीम के चुंगल से फंसे हुए 4 लड़कों में से 3 जिंदा बच गए थे, लेकिन गुरु कार एक्सीडेंट में मारा गया। जिस कार में सलीम है समझकर उसे उड़ाया गया, उसमें सलीम नहीं गुरु था जो उस हादसे में मारा गया।